Hi guys, Hello, welcome to Market Adda. welcome guys. How are you, Janak? I'm fine. How are you, Rahul? I'm also fine. Yeah, away from COVID Market, for market now. क्या लग रहा है? Let's मार्केट क्या लग रहा है सू लेवानू yeah, biggest cliches in the market. Market करेक्ट क्या लग रहा है? मार्केट क्या लग सुलेवानू रहा है यस सो यहाँ इस पे जोक है कि पैसा लग रहा है पैसा लग रहा है. Yeah, पैसा लग रहा actually, है actually उसी बात पे मैं ना निफ्टी का चार्ट लोड कर देता हूँ स्क्रीन पे ताकि दिखे कि ये वीक हुआ क्या है एग्जैक्टली. प्लीज यस, पिछले वीक जब हमारी बात हुई थी और हाँ हम मार्केट देख रहे थे तब हम्म हम उसके बाद 2 दिन मार्केट गिरा, राइट. करेक्ट करेक्ट 2 दिन मार्केट गिरा हाँ, अभी ये हफ्ते देखते हैं क्या हुआ. ये पहले तो ये इंडिया विक्स है. इंडिया विक्स तो भाई इंडिया विक्स है ये हाँ, प्लीज ये इंडिया विक्स ने बाउंस मारा है करेक्ट अराउंड अबाउट 17 से 20 यस, तक मंडे करेक्ट को बाउंस दिया इंडिया विक्स ने करेक्ट बहुत बड़ा, और आज थोड़ा सा ऊपर गया विच इज ठीक है सरप्राइजिंग क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाता है विक्स कम होता है नॉर्मली. विक्स कम होता है लेकिन लास्ट उसका कोई फेज में लॉजिक नहीं है बट फिर भी होता है. हाँ बट लास्ट फेज में ये बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि जब लास्ट फेज रहता है तब मार्केट के साथ साथ विक्स भी ऊपर जाता है बट हैविंग सेड दैट हम लोग ये नहीं कह रहे कि ये लास्ट फेज है या फिर यहाँ से रिवर्स हो जाएगा हाँ, उसके लिए बहुत चीज विक्स सिर्फ इतना बोल रहा है कि कुछ गड़बड़ है. अभी ये कुछ बोला देखो. है करेक्ट करेक्ट हाँ, ये जो है 25 सितंबर से लेके आज तक वाला जो मार्केट है वो ये है. करेक्ट करेक्ट और मार्केट एक कितने रुपीज का रैली दिया है देख जनक लो क्या था वो 800 10,813 से 11,738, मतलब 1,000 पॉइंट की रैली आई है. एक, 1000 दो, की रैली तीन, चार, 8 ट्रेडिंग सेशंस में. 8 ट्रेडिंग सेशंस में 1000 पॉइंट की रैली मतलब अभी ऐसा क्या हो गया राहुल कि ऐसा कर दिया मार्केट ने. करेक्ट एक फूड फॉर थॉट भी है जो सब लोग हाँ, कर सकते हैं जो भी वो सुन रहे हैं जस्ट गो एंड फाइंड आउट कि मार्केट ने कंजिकेटिव कितने दिनों के लिए कंजिकेटिव पॉजिटिव रिटर्न्स दिया है कितने दिनों तक ये पब्लिक के लिए अपने लिए नहीं है हाँ. और ये सोचो कि ये 8 दिन में आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी डिले हो गया जो करेक्ट अभी 9 तारीख को आने वाला है. करेक्ट मौसी ने कुछ बोला नहीं है, निर्मला सीतारामन ने. ना मोदी जी ने कुछ अनाउंसमेंट किया है, ना कुछ. सो मौसी जी निर्मला सीतारमन अपना फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने एक बात किया था कि हाँ, सो उन्होंने सिर्फ बोला हाँ, था कि सही समय पे बेल आउट दिया जाएगा दैट्स इट करेक्ट. दैट्स इट और बेल आउट का पता नहीं, लेकिन मोराटोरियम का उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि मोराटोरियम के अंदर जिन बिल 2 करोड़ कंपनीज ने जिन कंपनीज ने मोरेटोरियम ऑप्ट किया था उनको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं भरना पड़ेगा. नंबर वन वो एंड दैट सेक्शन का. और दूसरा, जिन्होंने इंटरेस्ट भरा था वो 6 महीनों के लिए उनको लौटाया जाएगा इंटरेस्ट. जनक लेकिन ये बिलो 2 करोड़ लोन के लिए ही हुआ है अभी तक हो सकता है इसमें गवर्नमेंट बोल रही है कि उनका आई थिंक 2,000 करोड़ या समथिंग का आउटफ्लो होगा. करेक्ट करेक्ट दैट इज पीनट्स दैट इज पीनट्स, नथिंग पीनट्स, करेक्ट. करेक्ट तो फिर मार्केट बढ़ा क्यों रहा? मार्केट बढ़ा लेट क्यों लेट्स गो टू दिस अदर डेटा सेट दैट केम आउट. ये इंफॉर्मेशन लास्ट कुछ समय में बाहर आया है सारे इकोनॉमीज का. ओके ओके प्लीज इसलिए या गो स्क्रीन अहेड स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है तुम्हें? हाँ दिख रहा है दिख रहा है हाँ, वी वर सेइंग के वी शेप रिकवरी होगा, और ये सारे वी शेप तुम्हारे आगे है, पर यूएस वाला देखो क्या है. इंडिया वाला तो वी तो नहीं होगा इंडिया तो छोड़ ही दो अपन इंडिया का डिस्कस नहीं कर रहे हैं बाकी सब बात कर रहे हैं करंटली ये बाकी वाला डेटा, इंडिया वाला डेटा कंपाइल नहीं किया अभी तक. करेक्ट ये तो मिल गया कहीं से. हम्म या बट इंडिया वाला भी जो डेटा आ रहा है ना, बहुत ही जो मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आया लास्ट वीक वो बहुत सही था.
उसके साथ साथ ऑटोमोबाइल सेल्स का डेटा भी बहुत जम के आया लास्ट वीक। करेक्ट करेक्ट, वो एक वो यस। दिखा दूं मैं एक बार, हाँ जनक हाँ, तू प्लीज प्लीज ये प्लीज। कर दे, मैं दिखा मैं दूं मीडिया अनशेयर का। करता हूँ। अपन ऑटोमोबाइल डेटा में डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑटोमोबाइल डेटा के बारे में, लेकिन लेट्स फाइंड आउट कि इकोनॉमिक डेटा ने क्या किया था, ठीक है। यस। सो ऑब्वियसली वी विल नॉट टॉक अबाउट करंट अकाउंट, सो इसको छोड़ वो दो। तो हाँ, हाँ इसको छोड़ दो। हाँ। ठीक है, गवर्नमेंट बजट वैल्यू वो तो बढ़ना ही है अभी। हम्म उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट, ठीक हम्म है, अगस्त का ईयर ऑन ईयर -8.1%, प्रीवियस वाज -8%। हम्म एक्सटर्नल डेट 554 बिलियन, 558 बिलियन, हम्म नथिंग मच। नाउ मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 56.8, लास्ट करेक्ट। ईयर से भी बेटर। ये आप ये जनक ये तू बात कर रहा था, करेक्ट। करेक्ट। Manufacturing PMI 56.8. Previous was 52, and this is year on year. Okay, हम्म and forecast was 52.5. So करेक्ट ये जो डेटा है, ये इसने सरप्राइज किया सबको, करेक्ट। करेक्ट। बट सरप्राइज इन टर्म्स ऑफ फोरकास्ट। लेकिन अगर जनक याद है, अपन 2 महीने पहले एक एमआईडीसी में एक अपने दोस्त से बात कर रहे थे, हम्म तब उसने बोला था कि कोई कोई सेक्टर में एक्सपांशन चालू है, खास करके ऑटो एंसिलरीज, हाँ याद है। और क्या। हाँ, केमिकल गो भी। अहेड, गो अहेड। केमिकल भी। केमिकल भी, करेक्ट। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमें पता नहीं था कि ये इतना सरप्राइज करेगा, करेक्ट। नहीं, बट एक और फैक्टर है राहुल। जो हमने शायद लास्ट टाइम डिस्कस किया कि नहीं, मुझे याद नहीं है, बट ओके, एक जो होता है ना, पेंट अप डिमांड। पेंट अप डिमांड, परफेक्ट परफेक्ट। करेक्ट। जैसे लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, तो लॉकडाउन में आपने कोई भी प्रकार का कोई भी परचेज नहीं किया या कुछ, करेक्ट करेक्ट, तो पेंट अप डिमांड जो है, ये उसका कारण भी हो सकता है। हो सकता है, क्योंकि अगर यस। कैसा है पता है, लॉकडाउन के बाद वाला फेज, इफ यू कंपेयर इट विद द लास्ट ईयर, तो लास्ट साल तो सभी प्रॉब्लम चल रहा था। मीन्स लास्ट ईयर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में देखो, ऑटो में देखो, तो प्रॉब्लम पहले से ही मौजूद था, बिकॉज ऑफ क्रेडिट क्रंच और इकोनॉमिक स्लो राइट डाउन, करेक्ट। राइट। सो उसके वजह से भी शायद ये नंबर अच्छे दिख सकते हैं। फिर भी ये सरप्राइज है, अच्छा और अच्छा यस, सरप्राइज। बट अल्टीमेट टेस्ट ये रहेगा, जैसे अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है, नंबर वन, करेक्ट तो करेक्ट, अभी वो सस्टेन कर पाएगा कि नहीं। ये सस्टेन कर पाएगा कि नहीं, और जो कंज्यूमर है, ठीक है, हम्म, कंज्यूमर कितना स्पेंड करेगा ये फेस्टिव सीजन में, वो बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट रहने वाला है। बहुत बड़ा। बहुत हैविंग बड़ा। सेड दैट, ऑटोमोबाइल के सेल्स थ्रू द रूफ आए, और उसके दो कारण टेक है। इट ओवर। सी, टाटा मोटर्स ने जो सितंबर 2020 का सेल्स दिखाया है, ठीक है, ये सेल्स लास्ट 10 इयर्स का हाईएस्ट मंथली सेल्स है टाटा मोटर्स का। लास्ट 10 इयर्स का। 10 years का, परफेक्ट या, परफेक्ट। ये बहुत स्मॉल कार बड़ा, सेगमेंट का है ऑब्वियसली, बट फिर भी। करेक्ट। हाँ, ओके। जो मींस 22,000 गाड़ी बेचा है टाटा मोटर्स ने लास्ट मंथ, ठीक है। करेक्ट और करेक्ट, ये 10 साल में उसने इतना परफॉर्मेंस कभी दिया ही नहीं है एक महीने। परफेक्ट ओके। परफेक्ट। और उसके अंदर भी टाटा टियागो वाज अ बेस्ट सेलर, टाटा नेक्सन वाज आल्सो द बेस्ट सेलर। आप यहाँ करेक्ट। जो डेटा देख रहे हो, वो ईयर ऑन ईयर भी है और मंथ ऑन मंथ भी है। अगस्त में हम्म 18,500 उसने बेचा था, ठीक है, और हम्म वो इंक्रीज हुआ है सितंबर में। और हम्म इसके अलावा किया मोटर्स ने सितंबर में सोनेट नाम का गाड़ी लॉन्च किया, हम्म। ठीक है, और वो सोनेट जो है, वो एमयूवी सेगमेंट में हाईएस्ट सेल्स लेके गया, 9,000 गाड़ी का। वाओ। ओके। और उसके अलावा ऑब्वियसली मारुति मार्केट लीडर है। 50% मारुति तो मारुति है। एंटायर 50% ऑफ एंटायर ऑटो सेक्टर का सेल्स मारुति खा जाता है, करेक्ट। और बाकी 50% में ये दूसरी सारी कंपनियां खेल लेती है, तो वैसा है। हम्म और बट हैविंग सेड दैट, ए
फ्रॉम अ टाटा मोटर्स पर्सपेक्टिव ये बहुत अच्छा है। बी, बजाज ऑटो का भी सेल्स नंबर सुपर्ब आया है, इंक्लूडिंग देयर एक्सपोर्ट नंबर्स, जो हम्म बहुत अलग चीज है। सी, जो लोग बात करते रहते हैं कि कोरोना वायरस के कारण जब ऑफिस खुलेंगे या धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं, फॉर कम्यूटिंग पीपल विल आइदर प्रेफर देयर ओन कार और हम्म। देयर ओन बाइक। तो तो ये एक रीजन हो सकता है कि ये शायद ये वाला जो सेल्स का पिकअप हमने देखा है, ये डाई डाउन नाउ, दिस मे नॉट बी पेंट अप डिमांड। agreed, and this is not pent up demand, हाँ। but in comparison with last year again, that is September 19 से अगर कंपेयर करें ना, फिर से वो वही प्रॉब्लम आ रहा है कि जो आई थिंक राउंड अबाउट अगस्त या अगस्त टू अक्टूबर के बीच में जो ऑटो सेक्टर का बर्बादी चालू हुआ था ना, हाँ। 2018 बात कर रहा हूं, और वहां से जो ये 2019 अक्टूबर में जो नंबर्स दिखाई देना ऑटो सेक्टर ने, हम्म। तो वो बहुत ही मींस गए गुजरे थे। गए गुजरे करेक्ट। मींस करेक्ट। गए गुजरे। तो तुम सोचो कि पोस्ट कोविड नंबर्स लास्ट ईयर के ऑटो सेक्टर्स को बीट कर रहे हैं, तो अपना हालत हाँ। क्या था ऑटो सेक्टर का, वो उसी से पता चलता है। नहीं Correct? नहीं, सवाल सवाल, हाँ और वो हैविंग है। सेड दैट, वो पॉइंट जो जनक तूने बोला था ना, मैं एक शेयर कर रहा हूँ, प्लीज अनशेयर करना। यस। जो पॉइंट था कि this is not a pent up demand and this might be a new demand coming in, करेक्ट। तो कार 24 ने, सबको पता है कार 24 क्या है, करेक्ट। तो अच्छा, कार उसने सर्वे 24 लिया ने, था। करेक्ट, एक अच्छा सर्वे लिया था। सैंपल सेट 1500 के करीब था, बट स्टिल कोविड टाइम में 1500 के करीब सैंपल सेट का सर्वे इज अ गुड सर्वे, ठीक है। नॉर्मली भी पब्लिक का सैंपल सेट ऑलमोस्ट, छोटा ये ही साइंस रहता ही वैसा है, करेक्ट। है। सो उसका सर्वे था कि कोविड टाइम के बाद तुम क्या करोगे, ओके। सो कंज्यूमर वुड प्रिफर टू यूज मोर प्राइवेट कार्स एंड लेस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो उसमें मेजरली क्या है देख, इंटेंशन टू यूज प्राइवेट कार्स 41% बोल रहे हैं कि हम लोग अभी प्राइवेट कार ही यूज करेंगे। 41% से 41%। इंक्रीज हुआ, मतलब पहले 44% था और अभी हाँ, करेक्ट, 62% है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। राइट। और टू व्हीलर्स सेकेंड, में भी वैसा है ना। करेक्ट, सेकेंडली दे आर लाइक कि वी वांट कार फॉर आवर फैमिली, हम्म। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन अवॉइड करने के लिए। हम्म। अगेन दैट मीन्स इट्स अ प्रेशर, एक बार तुमने घर पे बोल दिया ना कार लेना है, सो इट दैट मीन्स इट्स अ डिस्कशन, प्रॉपर डिस्कशन, करेक्ट। इट्स नॉट सो योर पर्सनल थिंग। yes, and so that makes car a necessity now. Okay, just like Western countries, करेक्ट car is considered to be a necessity, not a luxury. Now we are also moving towards that kind of a mindset. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एंड एक चीज यहाँ पे नहीं है, ये आर्टिकल में नहीं है, न्यूज 24 का, ये फिर भी पूरा नहीं है। Hmm. वो क्या था पता है, नाउ देर इज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चंक, द परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर विलिंग टू बाय कार ऑनलाइन, मींस दे आर लाइक ओके हम हाँ, ट्राई ये कर तो सकते हैं। है। तो वो भी, आई डोंट नो ये कैसे होगा, बट अरे क्या मतलब मीन्स, वो मीन्स कार बुक कर देंगे, घर पे आ जाएगा, घुमा के लेके आएंगे और फिर हो जाएगा दैट। वो तो मीन्स एक पार्ट तो आप रहने ही वाला है। शायद ऑनलाइन से टेस्ट ड्राइव बुक कर लोगे, बट उससे ज्यादा क्या होगा, आई डोंट नो। पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट हाँ बोल रहे पब्लिक, एंड दैट्स अ ह्यूज, ये बहुत बड़ा बिहेवियरल चेंज है ये। इट्स हाँ, नॉट अ क्योंकि छोटा तो एक्टिविटी नहीं शोरूम तक भी टैक्सी में जाना पड़ेगा। है। है लेकिन, वैसा हो सकता है, वैसा कुछ करेक्ट प्रॉब्लम। करेक्ट। तुम सेक्टर में मजा आने वाला है। हैविंग सेड हाँ। दैट, ये नंबर्स हमने कुछ डाले थे जनक, आज कहाँ पे डाले मुझे पता नहीं, कौन से प्लेटफॉर्म पे, बट राइट। हैव अ लुक एट दिस। सो दिस इज September 19 एंड September 20, मारुति करेक्ट। सुजुकी, हुंडई, टाटा मोटर, किया, M&M, होंडा, टोयोटा एंड एमजी मोटर्स। सो टोयोटा छोड़ के बाकी सब लोगों ने ग्रोथ दिखाया है। करेक्ट, बट दैट्स अ आप, ह्यूज थिंग। या बट ये किया मोटर्स कितना फास्ट खा रहा है मार्केट, वो देखो यार। वो देखते हैं अपन, मींस वो ग्रोथ तो अमेजिंग लग रहा है इसका। हाँ, तूने जस्ट बोला ना उसका एक नया गाड़ी आया है। हाँ, सोनेट। सोनेट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। राइट। नाउ दिस इज पैसेंजर व्हीकल, सितंबर वर्सेस September 20।
आई थिंक सेम चार्ट इन अ डिफरेंट बहुत फॉर्मेट। बहुत डिफरेंस है लेकिन। टू व्हीलर्स, टू व्हीलर्स टू व्हीलर्स में भी जो डार्क ग्रीन वाला है वो 2020 का है, सितंबर करेक्ट। 20, वो भी काफी ऊपर है। सो उसमें भी हैविंग हीरो होंडा तो सबसे पहले है। परफेक्ट, परफेक्ट। सो हैविंग सेड दैट, ये पूरे ऑटो सेक्टर का ही एक बेटर न्यूज है ऑटो सेक्टर के लिए, ऑल इन ऑल। करेक्ट। उसके अलावा ईवी सेल्स नंबर भी मेरे को याद है, मैं फटाफट बोल देता हूँ। ईवी सेल्स में अगस्त में नेक्सन ईवी के 300 गाड़ी बिके थे। 300 गाड़ी, या अच्छा। फिर एमजी का एक ईवी गाड़ी है, उसका ओके। 112 या 115 गाड़ी बिके थे। हम्म। और हुंडई वेन्यू का जो ईवी गाड़ी है उसका 26 कार्स बिका था। तो सो हाँ, पूरे इंडिया में 500 के करीब ईवी बिके यानी। या विच इज सरप्राइजिंग एंड मींस अच्छा लगा मुझे सुन के। हाँ, पर हाँ ठीक है। हाँ, पर सोचने वाली बात ये है कि नेक्सन का प्राइस अराउंड 14 lakhs है ईवी का। हम्म। हम्म। जो एमजी का ईवी है उसका प्राइस 21.2 lakhs है। और जो हम्म। इसका ईवी है, हुंडई वेन्यू का ईवी है, उसका हम्म। प्राइस अराउंड 24 lakhs है ऑन रोड। तो 23 मतलब सबसे हाईएस्ट हुंडा है, एमजी सबसे मिडिल हाईएस्ट में, और और उसका नेक्सन, सबसे कम नेक्सन से टाटा तो टाटा है, हाँ। ठीक है। तो ये स्पेस पे भी नजर रखनी चाहिए कि कैसे पैन करेक्ट। आउट हो रहा है, क्योंकि 2030 तक उनका टारगेट है कि गडकरी साहब का टारगेट है कि 75% ऑफ ये पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट या ऑन रोड व्हीकल्स को ईवी में कन्वर्ट किया ईवी में जाए। कर, ईवी या फिर तो रिन्यूएबल, नॉट ओनली ईवी, रिन्यूएबल आई गेस। ओके, सो अभी वो चेक करना हाँ, पड़ेगा। क्योंकि हाँ एलएनजी का बहुत फोकस कर रहे हैं वो लोग, एलएनजी हाँ। एंड फ्लेक्सीड, ये तो है, रिन्यूएबल का गेम है। सो लेट्स सी, राइट। लेट्स सी। तो ये ऑटो है, तो जो है। सरप्राइजिंगली, नॉट सरप्राइजिंगली, बट ऑटो ने बहुत अच्छे नंबर दिए हैं हम्म हम्म। इसके बाद। हाँ उसके बाद और अभी क्या? हाँ, उसके बाद अपन ऑब्वियसली अपने ये रेस्टोरेंट्स और बार्स, उनको महाराष्ट्र में मिला कि परमिशन मिल गया उनको खुलने का। हाँ, बट आई डोंट नो कि बंद, लोग चालू हो गए। मीन्स मैं तो देखा, मेरे सामने वाले में लोग चालू हो गए। हाँ हाँ, लोग चालू हो गए, लेकिन हम्म। यार शेयर प्राइसेस में ज्यादा कुछ चेंज नहीं आया अच्छा है। अच्छा अच्छा, मैं शेयर वही प्राइस से देख लो बोल एक बार, या फिर अपना पीवीआर भी देख ले उसके बाद। रहा हूँ। हाँ, एक एक मिनट में फटाफट दिखा देता हूँ शेयर प्राइस। हम्म। तो ये है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। ये रेंज है, रेंज के अंदर ये जस्ट उसने एक स्पाइक दिया था लास्ट वीक, ये वीक वापस नीचे आ गया। सो हाँ, इसमें ये कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। स्पेस देखने लायक है। इसके हम्म। अलावा और कौन सा रेस्टोरेंट है? अ, इसके अलावा पीवीआर यू सेड ना? हाँ, पीवीआर। पीवीआर देख लेते हैं। पीवीआर का भी वैसा ही हालत है, इट जस्ट गिव अ स्पाइक, इट हैज नॉट करेक्ट। गिवन अ कंप्लीट दिस थिंग। आइनॉक्स देख लेते हैं। आइनॉक्स का सेम, भी वही हाल है। सेम। सो द पॉइंट दैट इज मीन्स कि अभी तक मार्केट में वो उतरा नहीं है कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा या ये कंपनी करेक्ट, क्या रिजल्ट दे पाएगा और सब मींस। करेक्ट, करेक्ट। सो पीपल आर हम वेटिंग तो फॉर कंज्यूमर रिएक्शन। प्लस हम अर्बन एरिया में, हम तो मुंबई में हैं। करेक्ट। बाकी सिटीज में क्या होगा, छोटे सिटीज में क्या होगा, हमको नहीं पता है परफेक्ट, ये परफेक्ट, सब फेयर इनफ, फेयर रिएक्शन। इनफ। एक बार तो जनक वैसे ही वो सारे वो है। सेक्टर का वीकली चार्ट देख लेते हैं, देन वी हाँ, ये विल सारे सेक्टर गो देख। टू आवर मेन टॉपिक, जो है टाटा यस। का 25 बिलियन जेवी विथ दिस। मीन्स वॉलमार्ट ने बोला है कि वो बोला है, मीन्स दे आर इन डिस्कशंस कि 25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इन सुपर ऐप, यस। सुपर डुपर ऐप। ऊपर है। हम्म। ये मैं सिर्फ एक चार्ट जो है वो लगा रहा हूँ। लगा दो भाई। एंड एंड ये वीकली है। निफ्टी तो दिखाने के लायक नहीं है। ये मीन्स जो है दिखाने के निफ्टी लायक, ऑटो मीन्स है। सिंगल साइड मूव है, तो हाँ, वन साइड। वैसे ऑटो करेक्ट। भी काफी 2 महीने के कंसोलिडेशन के बाद उसके बाहर आने को लगा है। दिस इज वीकली, करेक्ट। वीकली करेक्ट। और ये जो है वो बाय चांस मार्च ही रहने वाला है, ये 3 अप्रैल वाला वीक है, वही वाला ऑब्वियस वीक है, है। वो तो मीन्स देखना हाँ, ही नहीं है आपको। बराबर। ये बैंक निफ्टी है, ये अलग विच है इज गुड, थोड़ा। विच इज गुड। हाँ, ये निफ्टी एनर्जी है, ये
उल्टा जा रहा है। निफ्टी एनर्जी Yes, उल्टा जा रहा है, परफेक्ट। उल्टा जा रहा है। ओके, ये फाइनेंशियल सर्विसेज एनबीएफसी सेक्टर, हम्म। ये भी उल्टा जा रहा है। एफएमसीजी विच इज सरप्राइजिंग, इसने एफएमसीजी सेक्टर ने लास्ट नवंबर का हाई नहीं तोड़ा है राहुल, इसमें कुछ गड़बड़ है, मेनली इसमें आईटीसी रिलेटेड। आईटीसी है, इसमें गड़बड़ हाँ नहीं है, इसमें आईटीसी का वेटेज के कारण वो सब हो रहा है। हाँ, हाँ। वही वही। ये इंफ्रा है, इसमें भी जैसे तुमने जो अभी शेयर किया था इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट, वो कम था, करेक्ट। ये क्लियरली दिख रहा है। ये निफ्टी आईटी है, और यहाँ पे फिबोनाची लेवल्स भी लगे हुए हैं बाय द वे, जो हमने लास्ट टाइम स्टडी करी थी करेक्ट करेक्ट उसका। करेक्ट। ये तो यहाँ लास्ट वीक आईटी सेक्टर ने अमेजिंग परफॉर्मेंस दिया है, करेक्ट, अमेजिंग। सारों में बायबैक का बात चल रहा है, तो ये उसका नतीजा है एक्चुअली। करेक्ट, गुड वन। बाय जब भी बाय बैक आता है मुझे यूएससी याद आता है, लेकिन इट्स ओके, नाउ दे हैव मनी, दे आर यूजिंग इट। करेक्ट, ये देखो, ये मीडिया नॉट एनकरेजिंग अगेन, ठीक है, हम्म। तो एनर्जी, एफएमसीजी और मीडिया तीन है जो एनकरेजिंग नहीं है। सो ठीक है, न्यूज मीडिया ही नहीं है इसमें, बाकी मीडिया भी है, नहीं तो मैं कुछ अच्छा जोक क्रैक करता, लेकिन ठीक है। हाँ, मेटल्स। ये मेटल भी ओके है, इट्स नॉट हम्म। स्ट्रॉन्ग। एमएनसी काफी स्ट्रॉन्ग जा रहा है एंड एक्सपेक्टेडली सो। निफ्टी फार्मा तो पूछो मत। पर ये जो उसने पीक बनाया जो सितंबर में, इंटरेस्टिंग होगा कि ये पीक कब निकालता है वो। निकलेगा। और उसके साथ साथ जनक, निफ्टी का दैट मींस रैली, ये हम्म। जो ऑटो और ये जो बैंक्स एंड एनबीएफसीज है उसने फ्यूल किया है लास्ट वीक का रैली, दैट मींस, क्योंकि बाकी सब तो मैं हॉरिजॉन्टली मींस दोजी या फिर आईटी, आईटी, कंसोलिडेशन। ऑटो, आईटी, सॉरी, आईटी और ये बैंक्स, एनबीएफसी। हाँ। एनबीएफसी बैंक्स, परफेक्ट, आईटी भूल गया मैं, परफेक्ट। हम्म, ये प्राइवेट बैंक है, ये फेयर ठीक, इनफ। ठीक है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट बेचते जा रहा है और ये गिरते जा रहा है। मींस तुम नीचे गवर्नमेंट नीचे बेचते डिसइन्वेस्टमेंट जाओ। करते जा रहा है। हाँ, हाँ, नीचे पे नीचे, मींस ये है। वो डिस्कशन नहीं करना है, छोड़ो कि मींस सारा होते हुए भी ऐसे कैसे, ठीक है चलो, ये अभी क्या 50 साल से वो ये डिस्कशन पीएसयू कैसे। बैंक, इट्स अ रेगड डिस्कशन अभी। हाँ, ये रियल एस्टेट है, इसमें कुछ स्ट्रेंथ नहीं है, जस्ट ऐसे ही जा रहा है साइडवेज कहीं पे। मीन्स um, मुझे तो जब भी मैं सोचता हूँ कि बैंक कौन सा लेना है, एनबीएफसी कौन सा लेना है, रियल एस्टेट कौन सा लेना है, ये डिसीजन है ना, ये डिसीजन ऐसे सब फूक फूक के ही करना है। पर हैविंग सेड दैट, ये डिसीजन पे टाइम लेना चाहिए, क्योंकि रिटर्न भी तगड़ा आएगा जब हाँ आएगा हाँ, तब। परफेक्ट परफेक्ट, लेकिन उसके साथ साथ हाँ करेक्ट, टाइम लेना चाहिए। मीन्स तू ऐसे बोल रहा है कि ऐसा सिलेक्ट करो, सारा हाँ देख के हाँ, सिलेक्ट करो, लेकिन ऐसा बेट होगा वो कि बहुत बढ़िया ये आएगा जो भी एक का आएगा। 10 देगा, हाँ वैसा करेक्ट वाला होगा। करेक्ट करेक्ट। हाँ, सर्विस ये सेक्टर, ये तो जाना ही था, मीन्स सर्विस छोड़ ही दो, सेक्टर। आईटी है उसके अंदर तो क्यों नहीं जाएगा वो। हाँ, और ये निफ्टी 500 है। 500, फेयर इनफ। अभी सो इसके अंदर है ना, दो चीज नहीं है राहुल, एक मिड है कैप एंड स्मॉल निफ्टी कैप। मिड कैप, यस, जो इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग है। फेयर इनफ। निफ्टी मिड कैप भी साइडवेज फरवरी के हाई के करीब है, करीब है। ठीक है, दिस इज नॉट बैड एक्चुअली देखा जाए तो। और स्मॉल ठीक है, कैप और निफ्टी एसएमएल, हाँ ये वाला, बहुत बढ़िया, ये भी तो सही जा रहा है। सही जा रहा है। मींस लास्ट 7 वीक से सब लोग मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंसोलिडेशन कर रहा है, करेक्ट। उसने एवरेजेस भी अपने तरफ खींच ले इंडेक्स में, राइट। बहुत बढ़िया। एंड इसका बहुत सारा क्रेडिट वो पॉलिसी चेंज को भी जाता है, वो हम लोग आज नहीं डिस्कस करेंगे, वो पॉलिसी चेंज बाद में कभी। हम्म। लेट्स मूव ऑन टू और एक टॉपिक, जिससे यस। जैसे रिलायंस ने पूरे लॉकडाउन में, ठीक है, डील पे डील करते करते ऑलमोस्ट 20 बिलियन के करीब करेक्ट, पैसा उसने अंदर लाया। ऑलमोस्ट करेक्ट 2 लाख करोड़ रुपया अंदर लाया। करेक्ट ठीक। करेक्ट, जिसके वजह से बहुत कुछ हुआ। मीन्स करेंसी भी, करेंसी का स्ट्रेंथ, और बहुत मीन्स अपना करेंसी स्ट्रांग हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, उसको एफडीआई करके देख रहे हैं। लेकिन या एक कंपनी में हाँ एफडीआई है वो, मीन्स
करेक्ट। और रिलायंस का मार्केट कैप भी जो है 7.5 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़ हो गया करीब करेक्ट करीब। करेक्ट। एट द सेम टाइम और एक कंपनी है जो हम इतने दिनों से सोच रहे थे कि भाई ये बंदा क्यों कुछ कर नहीं रहा है, जो है टाटा। करेक्ट। और बराबर है। एक बड़ा ग्रुप टाटा, हम लोग सोच रहे हाँ कि इसके पास टीसीएस है, ये क्यों नहीं हाँ कुछ वो, मूव कर रहा यस, है ना। वो क्यों चांस नहीं, हाँ वही। हाँ, करेक्ट। तो सितंबर 29 या ऐसे ही कुछ के करीब देयर वाज वन न्यूज कि टाटा और वॉलमार्ट का जेवी होगा, एंड वॉलमार्ट इज गोइंग टू इन्वेस्ट $25 बिलियन सिंगल शॉट, ठीक है, इन टाटा सुपर ऐप। अमेजिंग न्यूज, करेक्ट, अमेजिंग और न्यूज। वेरी बिग न्यूज, क्योंकि वॉलमार्ट ने 20 बिलियन डाला था फ्लिपकार्ट में। 16 और बिलियन, अभी कुछ 16 16 बिलियन। बिलियन, हाँ। हाँ हाँ, और 66% स्टेक के लिए 16 बिलियन डाला था, और करेक्ट। अभी 25 बिलियन एक ही कंट्री में। 25, यस यस, सवाल। यानी टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ उसका? $41 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इन अ सिंगल कंट्री। सो वो तो इन टू कंपनीज, इन और टू दूसरे कंपनीज। कोई कंपनी में डाला होगा तो पता नहीं। नहीं, फोन पे भी उसका ही है, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता उसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट डाला गया है, क्योंकि वो फ्लिपकार्ट का ही पार्ट था, तो फोन पे हम्म। भी उसका ही है। सो हैविंग सेड दैट, वो एक वॉलमार्ट का ये भी स्ट्रेटेजी हो सकता है कि शायद उसके हाथ से चाइना निकल गया, करेक्ट, तो वो इंडिया को निकाल, मींस वो लूज आउट नहीं करना चाहता इंडियन अपॉर्चुनिटी, शायद वो भी हो अरे, सकता है। और इंडिया चाइना जितना ही बड़ा मार्केट बनेगा, चाइना जितना ही बड़ा मार्केट बनेगा ई कॉमर्स में है। आगे जाके, हाँ, करेक्ट। वही तो। ऑब्वियसली है रे पैसा, और अभी कोविड ने तो वही करने वाले हैं। लोग तो अभी मींस यस, सवाल। टूथपिक भी मींस अमेजोन से मंगाएंगे, ऐसा फील आ रहा है मुझे, लेकिन डजंट मैटर। हैविंग सेड दैट, ये सुपर ऐप क्या है वो अपन डिस्कस करते हैं जनक पहले। अभी आई हैव फ्यू सुपर एप्स का एग्जांपल्स, ठीक है। ये नाम और वर्ड बड़ा है, लेकिन सुपर ऐप इज नथिंग लाइक कि सारा कुछ एक प्लेटफॉर्म पे डाल दो एंड यू टेक एडवांटेज ऑफ दैट एवरीवन, दैट हाँ। एग्रीगेशन, करेक्ट। सो सुपर ऐप का सबसे भद्दा एग्जाम, सबसे सिंपल एग्जांपल, भद्दा इज अ रॉन्ग वर्ड। भद्दा क्यों? क्योंकि सबको पता है, दैट इज पेटीएम। जब तुम पेटीएम के अंदर जाते हो तो क्या मिलता है? हाँ, दुनिया तो मिलती है सब उसके। मिलता है। हाँ। हाँ, सो लेट मी शो फ्यू एग्जांपल्स। ओके, ये देख, पेटीएम दुनिया, ट्रेन टिकट ले लो, डीटीएच ले लो, इलेक्ट्रिकल ले लो, सब सब तुमको मूवी जो टिकट। चाहे कर, है ना, करेक्ट। करेक्ट। उसके बाद तुम आओ रिलायंस जियो पे, ये भी एक काइंड ऑफ सुपर ऐप है। तो तुम देखोगे तो रिचार्ज यहाँ पे हो रहा ये है, यहाँ पे, जा रहा है उसकी तरफ से। यहाँ पे जियो चैट है, दिख रहा है तुझे? हाँ, लेकिन ये सुपर ऐप अभी तक नहीं है, क्योंकि इसके अलग अलग बहुत सारे ऐप्स हैं। अग्रीड अग्रीड, लेकिन वो सुपर ऐप की तरफ जा रहा है, मीन्स उसको एंड गोल उसका यही है, ठीक है। करेक्ट। हाँ। हाँ, ठीक है, जैसे कि जियो पे, जियो ट्यून्स, बाद में कूपन्स, कूपन्स तो ठीक है, जियो केयर, ओके। हम्म। अभी तक नहीं है सुपर ऐप, अग्रीड, लेकिन वो ही इज ट्राइंग। हो देयर इज जाएगा। फेव, इंश्योरेंस भी लाया उसने अभी अंदर तो। करेक्ट, देयर इज फेव। अभी प्लीज प्लीज गो आईपीएल का गेम होता है रिलायंस जियो के ऐप पे। अहेड। सो ये एक इंटरनेशनल ऐप फेव है। यहाँ पे क्या, कैफेज, लोकल्स, उसके बाद शॉपिंग एंड पे। तो इस सबका जो एक कॉमन थीम है ना, वो पे है। मींस फाइनेंशियल सर्विसेज हर सुपर ऐप का कॉमन थीम है। उसके बाद मेजर सुपर ऐप्स यानी वी चैट और अलीबाबा पे, ये तो सबको पता है, इसलिए वो नहीं दिखा रहे हम लोग। सो दिस इज सुपर ऐप। तो टाटा क्या बोल रहा है कि हम लोग भी, हमारा कंज्यूमर बिजनेस, ठीक है, हम्म। जैसे कि ये देख, टाटा क्विक, टाटा हाँ, स्टार क्लिक, क्विक है, क्रोमा है, क्लिक है। करेक्ट, करेक्ट, ये बिजनेसेस हम लोग इसके अंदर लाएंगे। उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर बिजनेसेस एंड एजुकेशन, ये सारे टाटा बोल रहा है कि हम लोग लाएंगे इस सुपर ऐप में। तो तेरा क्या फर्स्ट रिएक्शन है जनक? नहीं, ये अच्छा है, क्योंकि अगर अमेजोन भी काफी हद तक ये दिशा में जा रहा है
ठीक है, अमेजोन पे अभी हर जगह पे लगा लिया है उसने और सब। तो करेक्ट मेरा मानना है कि ये स्पेस में जितने प्लेयर्स बढ़ेंगे उतना अच्छा होगा। करेक्ट करेक्ट, लेकिन अभी तू देखेगा तो तू देख, एक रिलायंस वर्सेस टाटा तो होना ही है अभी, वो तो वो तो होना गिवन है, है, वो क्लियर तो है, डन है। क्लियर है। तो एक ही प्लेयर है जो बाहर बचता है, amazon, करेक्ट। हम्म, क्योंकि देख, गूगल, रिलायंस, करेक्ट, जितने भी बड़े प्लेयर थे वो रिलायंस में अभी आ चुके हैं, करेक्ट। हम्म, मैं हम्म, बाहर के बोल रहा हूँ, चाइना के तो अभी पॉसिबल ही नहीं है, चाइना भूल जाओ। जो यूएस एंड यूरोप, अगर तू देखेगा तो करेक्ट, मेजरली यूएस, तो ऑलमोस्ट हाँ, सारे बहुत बड़े वीसीज पीज ने, नॉट नॉट सारे बट बहुत बड़े बड़े वीसीज ने, पीज ने, या फिर ग्लोबल फंड्स ने, या फिर गूगल ने, ठीक है, या फिर फेसबुक, उसने रिलायंस का साइड ले लिया है। ओके, करेक्ट, वॉलमार्ट बोल रहा है मैं चाइना इसके साथ जाऊंगा, टाटा के साथ, अग्रीड। हम्म, अभी बचा बड़ा प्लेयर कौन, अमेजोन। तो हम्म। ये टाटा वर्सेस रिलायंस वर्सेस अमेजोन होगा, या फिर अमेजोन इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करेगा। तो आइदर ये ओलिगोपोली यानी तीन का प्लेयर आंसर, इसका आंसर क्लियरली है। तू हम्म, जेफ बेजोस का स्पीच सुनेगा। जेफ हाँ, बेजोस कौन सा इंडिया में वाला? आया था अच्छा, वो जैन में से। शाहरुख खान वाला, शाहरुख खान शाहरुख खान, उसने, हाँ हाँ। शाहरुख खान, वो वाला। फिर वो इंडिया में आया था, उसने रिक्शॉज, ई रिक्शा डिलीवरी के लिए बनाने का स्टार्ट किया है। करेक्ट करेक्ट, मतलब ही इज हियर टू स्टे। वो कुछ टाइप बैप नहीं, वो उसने ऑलरेडी किराना वालों के साथ टाइप करके अमेजोन करेक्ट, पिकअप सेंटर्स भी बनाए। चालू कर दिए हैं। हम्म। तो अमेजोन इधर टाई अप नहीं करेगा, रिलायंस के साथ तो नहीं करेगा, शायद कोई रीजनल छोटा प्लेयर होगा उसके साथ शायद कर डाले। सो इस पे एक इंटरेस्टिंग न्यूज आया था जनक, पता है कि अमेजोन ने हम्म, पहले रिलायंस से पूछा था कि मुझे भी स्टेक लेना है, ठीक है, तब रिलायंस ने ना बोला था। फिर उसके बाद जियो में ना बोला था, अमेजोन जियो प्लेटफॉर्म चाहता था। उसके हम्म, बाद रिलायंस ने जाके ऑलमोस्ट आई थिंक $20 बिलियन के लिए उसने रिलायंस रिटेल ऑफर किया अमेजोन को, लेकिन उसके बाद उसका कुछ राइट, न्यूज नहीं है। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग केस है कि ये वो है। करना क्या चाहता है अमेजोन। पर एक आउट ऑफ द बॉक्स थियरी दूं क्या, कि हम्म, अगर अमेजोन ब्रिक एंड मोर्टार में घुसने का ट्राई कर रहा है ना, करेगा हाँ, इंडिया इंडिया, में, इंडिया में, अगर उसको वॉलमार्ट को लेना है इंडिया में, तो वो डीमार्ट को ले लेगा। अग्रीड, फेयर इनफ, फेयर इनफ, वो परफेक्ट बोला तू कि डिमार्ट भी एक प्लेयर है जो, अच्छा, वो बोलेगा मैं ही क्यों रहूं, करेक्ट। हाँ, बट दैट गोज अगेंस्ट व्हाट अमेजोन स्टैंड्स फॉर, नो मतलब इन माय आईज। सो नो 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 नो, तू अगर होल फूड का एक्विजिशन देखेगा अमेजोन का, ठीक है, होल फूड्स का, तो वो ब्रिक एंड मोटर की तरफ जाना ही चाहता है। अभी यूएस में जाना चाहता है तो इंडिया में भी जाना चाहेगा ही, वो क्यों नहीं जाना चाहेगा, करेक्ट। हाँ, सो तो वो इट्स अ पॉसिबिलिटी, इट कैन गो आइदर, क्योंकि अमेजोन गो जो है वो भी वो वैसी वाली चीज ही है, ब्रिक एंड मोटर। सो लेकिन तूने वो डीमार्ट का पत्ता डाल के बहुत ही इंटरेस्टिंग किया है फाइट को अभी। ओके ठीक है, हो सकता है ना। एक क्वेश्चन हाँ, कि रिलायंस या फिर टाटा, कौन तुझे लगता है कि कौन आएगा रेस में पहले? थोड़े प्रोज एंड कॉन्स, या थोड़े दोनों के स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बात करते हैं। ठीक है, देख इसमें कैसा है, टाटा क्रोमा जैसे बिजनेस में टाटा ऑलरेडी बचपन से खेल रहा है, और अग्री, क्रोमा सेट बिजनेस है। रिलायंस डिजिटल कुछ साल से है, लेकिन क्रोमा उससे पुराना है। बराबर है। सिमिलरली टाटा क्लिक तो ऑनलाइन वर्जन है उसका, वो जाने दो। सिमिलरली रिलायंस ट्रेंड्स चालू किया है कहीं पे, तो कुछ शेयर रिलायंस कर रहा है क्या? रिटेल पार्डन, चालू किया था कहीं पे। पार्डन पार्डन, हाँ, कुछ शेयर कर रहा है? मैं एक्चुअली डीमार्ट का डिलीवरी देखने वाला था। ओके, प्लीज प्लीज, हाँ, तू कंटिन्यू कर। एज वी स्पीक, अगर दिमाग में आ ही गया है तो अग्रीड। हाँ। तो रिलायंस रिटेल बहुत मींस उसका वेल, गुड नेट, इट्स अ गुड, दे हैव अ गुड नेटवर्क, रिलायंस रिटेल, करेक्ट।
राइट, रिलायंस रिटेल एज अ गुड नेटवर्क। टाटा का अभी तक उसके अंदर जो ऑनलाइन सेटअप है वो है, है, लेकिन जो ब्रिक एंड मॉर्टर सेटअप है वो नहीं है। वो नहीं ठीक है। है। हाँ, तो ये अपना वेबसाइट है, इसमें इक्विलिटी डिलीवरी टेबल लोड होगा, मेरे इधर एक एक थोड़ा एक, एक स्लो इसके लोड। पहले जनक, एक दूसरा पॉइंट हाँ। ऑफ व्यू कि यस। एक ये रिलायंस ग्रुप देख, ठीक है, हम्म। एंड आर आर बिजनेसेस, ओके। तो हम्म। यहाँ पे तो अपने को पता है ये वाला बिजनेस, कौन से वाले? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम बिजनेस पूरा पता है, पेट्रोलियम एंड टेक्सटाइल। तो ये बिजनेस एक पेट्रोकेमिकल्स वाला छोड़, उसके बाद हाँ। ये रिटेल बिजनेस एंड जियो प्लेटफॉर्म, अग्रीड। हम्म। हम्म। सो जो रिलायंस का जो करंट स्ट्रेंथ है, जैसे कि कोई भी सुपर ऐप है, उसे क्या हम्म। चाहिए, कोई भी सुपर ऐप को चाहिए एक अच्छा रोबस्ट प्लेटफॉर्म। करेक्ट। सेकंड, गुड सब्सक्रिप्शन, यानी ज्यादा, मोर एंड मोर पीपल ऑन दैट, यानी ज्यादा सब्सक्राइबर चाहिए वो प्लेटफॉर्म के लिए, करेक्ट। हम्म। हम्म। एंड देन उसके साथ साथ जो वो ऑफर कर रहा है, जो बिजनेसेस ऑफर कर रहा है उस प्लेटफॉर्म के थ्रू, उस हम्म। वो बिजनेसेस में एक्सपर्टीज या फिर अच्छे पार्टनरशिप, ये तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। हम्म। हम्म। करेक्ट। नाउ करेक्ट। अगर तू रिलायंस देखेगा, तो जियो प्लेटफॉर्म अभी सेट है थ्रू जियो 4G, करेक्ट, क्योंकि करेक्ट। जिनके भी पास जियो है वो हाँ। सारे उसके प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। अभी रिलायंस का हम्म। फाइट है कि वो ज्यादा से ज्यादा इधर पार्टनर्स रखे या एक्विजिशंस करे। उसके वजह से अपन जो लास्ट 2 सालों में देख रहे हैं वो देख रहे हैं, करेक्ट। 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 सो उसका स्ट्रैटेजी ही अभी एक्विजिशन एंड पार्टनरशिप बन चुका है, क्योंकि देखा जाए तो रिलायंस को बिजनेस एक्सपर्टीज, यानी उसका बिजनेस टाटा की तरह फैला नहीं है, जबकि टाटा के फैला नहीं था, ओके। हम्म। हम्म। जबकि टाटा का अपन देखा जाए, जो टाटा का स्ट्रेंथ है कि टाटा के पास सब्सक्राइबर्स नहीं है एज एज हाँ। ऑफ नाउ, करेक्ट। हम्म। उसने टाटा क्लिक और टाटा क्विक डाल के रखा है, लेकिन आई डोंट नो कितने लोग यूज करते हैं। मैंने नहीं यूज किया है, तूने यूज किया है? मैं देखा है, यूज नहीं किया है। देखा नहीं, यूज एक ऑर्डर किया है उसके थ्रू? नहीं, not quite. नहीं, तो But दैट्स द पॉइंट। the same thing stands for Reliance Digital online. हाँ हाँ हाँ, अग्रीड अग्रीड अग्रीड। सो टाटा बिजनेसेस में देखा जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके, हम्म। हम्म। स्टील, ऑटोमोटिव, कंज्यूमर एंड रिटेल, जो कि बहुत बड़ा सेगमेंट है, ओके, हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सर्विसेज जो इन हाउस है, एरोस्पेस एंड डिफेंस, टूरिज्म ट्रैवल, टेलीकॉम मीडिया एंड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो अगर सब्सक्राइबर्स छोड़ के जितनी हम्म। एक्सपर्टीज लगता है ना, वो सब इसके पास वो लेके बैठा है। टाटा मोबाइल में भी था, लेकिन वो चला गया। हाँ, क्योंकि अरे जियो के साथ क्यों फाइट करने का, क्यों हाँ, पैसा वो क्यों बर्बाद बर्बाद करने का। करेगा वो? और जियो कैश ऐसे बर्न कर रहा है तो टाटा क्यों करेगा? और ऐसे टाइम में जब तेरा जैगुआर एंड लैंड रोवर का पूरा गेम चल हेडेक है सिर पे। रहा है, हाँ, हम्म। करेक्ट। सो तू देखा जाएगा तो दोनों के पास है ना एग्जैक्टली अपोजिट क्वालिटीज है, और वो दूसरे क्वालिटीज थ्रू पार्टनरशिप्स एंड जेवीज अक्वायर करने का ट्राई कर रहा है, और रिलायंस ने बहुत आगे निकल चुका है और टाटा वन करेक्ट। शॉट में ट्राई कर रहा है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग। लेकिन ऑन दिस नोट हम है ना, अगले कोई टॉक में टाटा और अडानी का कंपेयर करेंगे। अरे मीन्स हिस्ट्री नहीं, बट बिजनेसेस। बिजनेसेस कंपेयर कर लेंगे, डन 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 डन, बिजनेस कंपेयर कर लेंगे। लेकिन हाँ, अग्रीड अग्रीड, क्योंकि एक्चुअली टाटा दोनों मीन्स दोनों पत्थर पे पैर रख सकता है एक ही साथ, कि सुपर ऐप के थ्रू रिलायंस के साथ कंपटीशन, और रिसोर्सेस के थ्रू अडानी अदानी के के साथ। साथ कंपटीशन। जबकि ये रिसोर्स वाले बिजनेस में अडानी नहीं है, रिलायंस ज्यादा नहीं है, ऑयल एंड गैस छोड़ के। हाँ, और वो ऑयल एंड गैस उसको आगे भी नहीं, मीन्स वो उसको हम्म। रिड्यूस करना चाहता है, वो रिन्यूएबल्स में तो आना चाहता है, काफी लेकिन वोकल है उसके बारे में। काफी वोकल हाँ। है। सो ये हाँ। इंटरेस्टिंग होगा। और हाँ। $25 बिलियन का एफडीआई आएगा, और वो बाकी सब अलग, वो हम्म। चीज तो इंटरेस्टिंग है अभी आगे के लिए। हाँ, वो है। हैविंग सेड तो दैट, अपने जो हमेशा अपना जो क्रिटिक है कि इंडियन स्टार्टअप स्पेस या टेक स्पेस इंडियन है ही नहीं, इट्स अ काउंटर पार्टी टू अमेरिकन टेक स्पेस। सो शायद ग्लोबलाइजेशन, चलो और क्या।
वो कुछ भी हो सकता है, लेट अस वेट फॉर एवरीथिंग। लेट अस तो वेट ये फॉर है, इसके अंदर बहुत सारे एंगल्स है, बहुत सारे कंपैरिजंस है, और टाटा, रिलायंस, और उसके अंदर आप अडानी भी मिला लो, बियानी मिला लो, डीमार्ट मिला, जितने भी प्लेयर्स है सबको देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। ठीक है, वो जाते जाते शाहपुर जी भी टाटा को थोड़ा पोक करके गया कि तेरा एयरलाइन बिजनेस क्या कर रहा है, तो वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो जाता है कि ऑफ कोर्स विस्तारा का इंफॉर्मेशन ज्यादा ओपन में नहीं है, तो ऐसा कोई एक शेयर होल्डर जाके बोल देता है तो इट्स समथिंग दैट यू हैव टू थिंक अबाउट। नहीं, तो लेकिन हाँ, इस पे है बहुत डिस्कशन, मैं नहीं आगे बढ़ा था। करेक्ट, अब आज नहीं करते, बाद में कभी करते हैं। करेक्ट। हाँ, तो आज के लिए इतना इंफॉर्मेशन काफी है, हमने आज डिस्कस किया राइट फ्रॉम ऑल सेक्टर्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये रिलायंस और टाटा का जो पीस ऑफ न्यूज है वो, एंड दैट्स हाँ, इट, दैट्स इट। दैट्स इट, आज का कल टॉक करते इतना ही था। हैं। ओके, कल सी यू। और थोड़ी चीजें हैं दिमाग में जो कल डिस्कस करेंगे। ओके सर, तो सी यस यू, सर, ओके, गुड नाइट, बस एंजॉय। बाय, गुड नाइट, सी यू।